So now beta, let's continue toward the probability distribution जो हमने शुरू किया। और लास्ट लेसन में हम लोगों ने लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ लिए है पूरे। पीएमएफ किसको बोलते हो भी हमने देखा है कि अगर समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू x अगर 1 आता है तो उसे क्या बोला जाता है, पीएमएफ। ये भी हमने वहां पर देखा है। साथ में निगेटिव वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की अलाउड नहीं होती क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेवर बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, वो भी आपको वहां बताया था। साथ में हम लोगों ने वहां पर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया है कि अगर सिंगल रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो वन कंटीजन बेस वाला तो ऑलवेज क्या होता है, पीएमएफ। तो अभी ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन और आते हैं। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं जो 1 या 2 मार्क के लिए पेपर्स में आते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना है। ये हमने शुरू किया आज इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई वेदर each of the following functions can be regarded as the PMF of a random variable। क्या बोल रहे हो, हमने नीचे कुछ फंक्शन दिए हैं, बताओ क्या उसे हम लोग PMF करके बोल सकते हैं। कैन बी रिगार्डेड एज अ PMF ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। क्या उसे हम PMF बोल सकते हैं क्या, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन में तो काफी सिंपल कर दिया, क्योंकि याद करो ये टेबल इसको टेबल को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे दिया, टेबल दिया तो काम ही इजी हो गया। क्योंकि याद करो जब हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, जो मैंने क्वेश्चन लिया था 3 कॉइन्स का, पहले 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस वगैरह निकालने के बाद हम लोगों ने पहले क्या बनाया था, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड किया था। जब उसका एडिशन कितना आया बेटा 1, तो हमने उसको बोला पीएमएफ, नहीं आया तो नॉट द पीएमएफ। तो अभी हमें ऐड ही करने की गरज है क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है ना। हमारे जो ही फंक्शन होगा वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का 1 2 3 के लिए पूरा प्रोबेबिलिटी दे के रखा है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन शुरुआत किया है ना, क्या क्या आ सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये 1/2 मार्क का। तो बेटा बस हमें क्या चेक करना है, पीएम है भैया नहीं है ना। तो हम यहाँ हियर शुरुआत करेंगे समेशन की, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x लेने जाएंगे। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x कौन सी है, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी x इक्वल टू 1 की, हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी x इक्वल टू 2 की, हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी x इक्वल टू 3 की और x इक्वल टू 4 की। इन चारों का हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे और इन चारों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे। पहले का 0.1, दूसरे का 0.2, तीसरे का 0.3 और चौथे का है 0.4, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऐड करने जाते हैं थोड़ा ध्यान दो, हर एक के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इफ वी ऐड ओवर दिस ईयर 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, डेसिमल एक के बाद दैट इज 1.0। 1.0 का मतलब क्या होता है बेटा, 1। और देखो आपने समेशन निकाला प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x का, वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस रीजन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम वापस रीजन हियर, इधर नाउ लिख दो कैलकुलेशन के पहले, यहाँ शुरुआत की थी हियर सिंस समेशन, अभी उल्टा है वहाँ देयरफॉर मतलब एडिशन करके देख रहे थे, अभी सिंस रीजन दे रहे प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर it is a PMF, therefore it is a PMF of random variable x। हमें वही चेक करने को बोला था, ये PMF भैया नहीं है रैंडम वेरिएबल का। तो क्योंकि एडिशन 1 आया इसलिए क्या कहलाएगा, PMF कहलाएगा। तो ये सिर्फ जब भी आपको
ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन मिले आपको यही करना है, एडिशन करके देखना है। लेकिन एडिशन करने के पहले जो हमने एक और नोट पढ़ाई थी कि प्रोबेबिलिटी की निगेटिव वैल्यूज अलाउड होती नहीं है पीएमएफ में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हम घाई घाई में निगेटिव वैल्यूज को भी ऐड कर लेते हैं, कभी कभी फंक्शन क्वेश्चन फंसा हुआ आते हैं। जैसे इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.6, ये तो 0 दिया है, 0.5, 0.6, 1.1, और अब ऐड करने जाओगे ये दिएगा माइनस 0.1, आप बोलोगे 1.1 माइनस 0.1, सर आंसर आ गया 1, मैं बोलूंगा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या देख रखी है, निगेटिव। प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, क्योंकि एक्स किसकी वैल्यू लेता है, रियल नंबर के रेंज में। करेक्ट, रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। एक्स टेक्स द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं होती। आप गलती से अगर इस क्वेश्चन को ऐड करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, जो रॉन्ग रह रहेगा। यहाँ पर आपका आंसर सॉल्व करने की गरज नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की निगेटिव वैल्यू देके रखी है। प्रोबेबिलिटी नेवर भी निगेटिव है, हो ही नहीं सकती, तो सर फिर इस फंक्शन को डिस्कार्ड किया जाएगा। इट इज नॉट अ पीएमएफ। अदरवाइज मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप गलती से अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना दिखाई पड़ेगा, 1, और आप यहाँ पीएमएफ लिख के आओगे। तो ऐसा काम करना नहीं है। देखो मैं पहले वही लिख रहा हूँ, हियर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। सिंस, हियर डायरेक्ट सिंस पे आज हम किया, हियर सिंस हम देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की वैल्यू -0.1 है, निगेटिव है, ठीक है, करेक्ट, विच इज इनवैलिड, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल और इनवैलिड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती भाई। प्रोबेबिलिटी आर चांसेस, वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, इन दैट इनवैलिड, एंड therefore नेगेटिव वैल्यू अलाउड ही नहीं है। करेक्ट, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड इन पीएमएफ, हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट अलाउड इन अ पीएमएफ and therefore it is not a PMF। इसलिए ये फंक्शन PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन में आपको वैरायटी समझाई, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ एडिशन कर लिया, कंसेप्ट हुआ यहाँ आपने एडिशन लगाया ही नहीं। अरे बेटा एडिशन लगाने की गरज नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव दे के रखी है। निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी हो सकती नहीं है, प्रोबेबिलिटी नेवर बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटीज आर चांसेस। चांसेस 0% हो सकते हैं, 5%, 10% से लेके 100% चांस हो सकते हैं, -5% निगेटिव वाला काम नहीं हो सकता। एंड इसलिए निगेटिव प्रोबेबिलिटी होती नहीं है तो पीएफ में अलाउड होती नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वो पूरा फंक्शन पीएमएफ में कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट अ पीएमएफ एक्चुअली। तो इस तरह से खत्म होगा, एडिशन करने की गरज नहीं है, नहीं तो आप गलती से ऐड कर लोगे और क्वेश्चन की वैल्यूज को ऐसे अरेंज किए कि एडिशन कितना मिल जाए, 1। ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो अभी फर्क क्या हुआ, इन दो क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रीब्यूशन देके रख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन देके रख दिया और बोला कि पीएमए चेक करो। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ना आते हुए फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा, यही वेराइटी सिखाना है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन इतना बड़ा लिया था कंसेप्ट वाला, खुद ही वर्डिंग कंडीशन ले ली थी, वर्डिंग से क्वेश्चन बनाया था, टेबल बनाया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हमने किया था कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया, छोटा क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क का। दिस क्वेश्चन 2/3 मार्क का, 2 मार्क के तो पक्का है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, करना वही है, पीएम है भैया नहीं है, ठीक है। तो सर ये तो आप बोलोगे फंक्शन दो नहीं है बेटा, देखो क्या बता रहा है। एक प्रोबेबिलिटी x = x का फंक्शन है जिसकी फंक्शन की वैल्यू x² 5 है,
और है 0 1 2 तक के वैलिड है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 ले सकते हो। अदरवाइज कहाँ लिखा है, एक्स के नीचे, मतलब अगर आप 2 के ऊपर जा रहे होगे या 0 से नीचे आ रहे होगे, बाकी सबके लिए आपका फंक्शन कितना है, 0। इसका मतलब आगे के लिए सोचने की गरज ही नहीं है, क्योंकि बाकी सबके लिए वैल्यू 0 होती है। तो आपका जब भी ऐसा लिखा जाता है फंक्शन है पहले के लिए वैलिड होता है, क्योंकि अदरवाइज का मतलब क्या है, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू अगर आप लेते हो तो आपका फंक्शन 0 है, ऐसा हुआ दिखा रहा है। चलो अपन उठाते हैं मेन फंक्शन। फिर गिवन फंक्शन इज probability x equal to x which is equal to x square by 5। बाजू में आपको दिख रहा है x equal to 0, 1, 2 इस तरह से। और हाँ, वैल्यूज कुछ हार्ड नहीं है बेटा, कुछ भी हार्ड वैल्यूज नहीं है। तो आप क्या डायरेक्ट टेबल ही बना सकते हो, डायरेक्ट ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, सीधा देखो मेरा बोलना क्या है कि देयरफॉर सीधा आप ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हार्ड नहीं है तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, डायरेक्ट बना, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल चाहिए। टेबल की वैल्यू को ऐड करते बेटा हम लोग, हमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम लोग अगर यहाँ देखते हैं ये x इक्वल टू एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ चलते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है 0, उसके बाद 1, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 2। ठीक है, हम अगर डायरेक्ट भी डालें 0 का स्क्वायर 0, 0/5, पहली वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5। ठीक है, x इक्वल टू 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 5, 4/5। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर भी अगर जिसको नहीं समझा होगा उसलिए मैंने जगह रखी है, क्योंकि स्टार्ट है तो बोलने का मतलब क्या बेटा, तो बोलोगे निकले कैसे सर, या ऐसे लिख ले। आपने पहले x की वैल्यू डाली 0 स्मॉल x की जगह, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, इस तरह से करते गए, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर बाय 5 कितना बना 0। दूसरा निकला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, फिर वही 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 5, 1/5। फिर चले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, क्योंकि x की जगह 2 आया नेक्स्ट वैल्यू, ऐसे 2 का स्क्वायर 4/5, और जो वैल्यू आई थी वही यहाँ नीचे लिखी गई, x इक्वल टू 0 की, 1 की, 2 की, 0 1 2, 0 के लिए 0 आता है, 1 के लिए 1/5 आता है, 2 के लिए 4/5 आता है। और ये बनाया हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज आई है उसका लेने जाएंगे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x। तो 3 प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 की है, x इक्वल टू 1 की है, और x इक्वल टू 2 की है। बस करो, देख लो, x इक्वल टू 0 की 0 ही है, इसका 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, इसका 2/5 है। ये 0 तो कोई काम का ही नहीं, हुई 0 ही वैल्यू हो गई। इन दोनों में अगर आप देखते हो, सॉरी ये 4/5 है, 4/5, इन दोनों का बेस सेम है, 1 + 4 इट इज 5, एंड 5/5 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो देखो आपको वापस समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x कितना मिल रहा है 1। एंड अगर प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आता है तो क्या बोल सकते हो, इट इज अ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखो एडिशन 1 ही चाहिए, ना 1 से बड़ा चाहिए ना 1 से छोटा चाहिए। छोटा आया तो भी नॉट अ PMF, बड़ा आया तो भी नॉट अ PMF। परफेक्टली आंसर 1 होना चाहिए एडिशन का। अगर एडिशन का आंसर 1 है परफेक्ट तो ही वो PMF कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन हमने लिया है बिल्कुल ऐसा ही, देख सकते हो आप सामने। अभी यहाँ हम इसको कंटिन्यू करने आ रहे हैं। ये हमारा गिवन फंक्शन है, और देखो यहाँ फंक्शन बड़ा सिंपल है, जानबूझ के अदरवाइज डाल के रखा था, यहाँ डायरेक्ट सीधा जितना काम का उतना फंक्शन लिख के रखा है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, x/5 डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू उन्होंने बताया, वैलिड वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, मतलब 3 वैल्यू डालनी है, 5.5 डालना है, 6.5 डालना है, एंड 7.5 डालना है।
तो चलो अभी पहले यहाँ पर वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू निकालते हैं। हियर x इज इक्वल टू 5.5। तो देखो x की जगह डाला बेटा 5.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। 5.5 से 5 निकालूंगा, इट इज 0.5। आफ्टर सब्सट्रैक्शन हमें जो आंसर मिलेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा। दैट्स व्हाट द फर्स्ट वैल्यू। ये वैल्यू दिखाना जरूरी नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट टेबल में भी लिख सकते हो सीधा, अगर आपको अंदर से हार्ड तो कुछ भी नहीं है। 6.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 1.5 बाय 4। जैसे यहाँ करके बताया था वो यहाँ करके बता रहे हैं और एक वैल्यूज। फिर प्रोबेबिलिटीज निकालोगे। x इज इक्वल टू 7.5 की 7.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। 7.5 से 5 निकालोगे, इट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 4। दैट्स व्हाट वी गॉट इट। हमें वैल्यूज हमारी मिल चुकी है। अभी देयरफॉर इसका टेबल बना लेते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय, इस कैपिटल X का रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग यहाँ बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास वही चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को वैल्यू मिलती है उस तरह से ही। ये देखो x इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x। वैल्यूज आर हमारे पास जो वैल्यू थी यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये अपनी पहली वैल्यू 5.5 के लिए हमारा आंसर 0.5 बाई 4। दूसरा हमारा आंसर वैल्यू हमारी 6.5 और तीसरी x की वैल्यू हमारी है 7.5। अब देखो 6.5 के लिए हमारा आंसर आया है 1.5 डिवाइड बाई 4 और 7.5 के लिए हमारा आंसर आ चुका है 2.5 डिवाइडेड बाई 4। अभी सब जब वैल्यू है, अभी हम चलते हैं इसको एडिशन करने के लिए और चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना आता है। नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x में समेशन निकाल रहे हैं। समेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x में यही जो तीन वैल्यूज है हमारे पास, 5.5 की वैल्यू है, x इक्वल टू 6.5 की वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7.5। तीनों वैल्यू को ऐड करना है। इट इज पहली वैल्यू आ रही है 0.5 बाई 4, दूसरी वैल्यू आ रही है 1.5 बाई 4 और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2.5 बाई 4। अगेन देखो सबके बेस में 4 ही है तो यहाँ भी बेस कॉमन हो जाएगा। बट इफ आई ऐड 2.5 प्लस 1.5 इट इज 4 एंड 4 प्लस 0.5 इट इज 4.5। आपको क्लियर समझ में आ रहा है? अगर मैं 4.5 न्यूमरेटर पर आ चुका, डिनोमिनेटर में कितना है 4, अगर डिवाइड करता हूँ तो आंसर कैसे बढ़ा आएगा? 1 से बढ़ा, फिर भी आई विल डिवाइड। देखो 4 बाई 4 1 हो गया, डेसिमल लगेगा। 5 बाई 4 अगेन 1 आया, 1 0 10, 4 2 जा 8, ठीक है, बचा 2 0 20, इट इज 1.125। और देखो आपको समेशन जो मिला ना वो 1.125 मिला, तो रीजन बताना पड़ेगा। हियर समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 1। काट दिया, नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, 1 से बड़ा आया, ठीक है, 1 से बड़ा आया। देयरफॉर इट इज नॉट अ PMF, इसलिए ये PMF नहीं होगा क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है ना वो है एडिशन 1 होना चाहिए। इट इज नॉट अ PMF, यहाँ एडिशन 1 नहीं आया तो ये PMF नहीं हो सकता। चलिए जैसे जैसे हम आपको वैरायटी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैरायटी में समझना है। यहाँ क्या दे के रखा था? टेबल, डायरेक्ट सीधा काम कर लिए। टेबल नहीं रहा तो कौन आएगा बेटा? फंक्शन आएगा। टेबल नहीं आया तो कौन आएगा? फंक्शन आएगा। फंक्शन अगर नहीं आता है तो कौन आएगा? वर्डिंग बेस्ड कंडीशन आएगी। हम इस कंडीशन से ही सब कुछ बनाएंगे। टेबल नहीं आया तो फंक्शन आएगा, फंक्शन नहीं आया तो वर्डिंग बेस्ड कंडीशन आएगी। अभी हम वर्डिंग बेस्ड कंडीशन तीनों वैरायटी लेके रखिए। 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वैल्यू मार्किंग बढ़ती जाएगी।
वो एक या 2 मार्क के थे, ये 2 मार्क के थे, ये परमानेंटली 3 मार्क का। देखो क्वेश्चन तो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन निकालो करके नंबर ऑफ सिक्सेस का इन 2 टॉस ऑफ फेयर डाई, बराबर, सिर्फ नंबर ऑफ सिक्सेस का पर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ, क्वेश्चन इतना ही है, बुक का ही क्वेश्चन है ना। मैं एक और ऐड करता हूँ, अभी मैं शो करके लिखता हूँ, फाइंड मी शो एंड शो दैट इट इज पीएम, है शो दैट इट इज पीएम। मैं अपने तरफ से कुछ ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी शो दैट वेरीफाइड पीएम। तो देखो सबसे पहले चीज क्या समझ में आ रही, पीएम ऐप के लिए पहले कौन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। वो तो उसको हम बोल के रखा है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, टेबल ही होता है, किसका, लेकिन याद रखना नंबर ऑफ सिक्सेस का। और वो कब क्वेश्चन जो है वो है इन 2 टॉसेस ऑफ फेयर डाई। एक डाई को 2 बार फेंक रहे हो, ठीक है, 2 टॉस ऑफ फेयर डाई। चलो आंसर शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, सिंस a die is thrown twice, एक डाई को 2 बार फेंको, या कभी ऐसा आएगा सीधा 2 डाइज। डाइस का फुल फॉर्म होता है DIC प्लूरल, ये DI डाई सिंगुलर, ये प्लूरल। 2 डाइज आर थ्रोन और रोल्ड, कभी थ्रोन वर्ड आते हैं, कभी रोल्ड वर्ड आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, 2 डाइस का क्वेश्चन है, कॉइन के पढ़ लिए चीजें, कल कॉइन का पढ़ लिया, अभी टेबल बेस पढ़ लिया, फंक्शन बेस, अपने और एक नया क्वेश्चन लिया है। और देखो चीजें भी क्लियर नहीं है, तो समझा के ही बता रहे हैं। कभी डायरेक्ट फंक्शन आया, डायरेक्ट टेबल आया, एडिशन एच करना है, टेबल नहीं आया तो फंक्शन आता है, फंक्शन नहीं आया तो क्या आती है, वर्डिंग कंडीशन, वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपको सब कुछ खुद बनाना है। सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, अब बेटा वैसे तो सैंपल स्पेस यहाँ पर कंपल्शन नहीं है, मतलब अगर आपके माइंड में आता है तो विदाउट सैंपल स्पेस भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन हमारे बच्चों के कंसेप्ट में वो भी नहीं आता। 10वीं का भी 2 डाइस का सैंपल तो पता होगा 30 से आता है करके, लेकिन उसके बाद में ये जो उसने बोला है वो कंडीशन लगाने नहीं आती 2 डाइस नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए। इसलिए मैं सैंपल लिख के दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 डाइस फेंकने पता है आंसर कैसे कैसे आते हैं हमारे, 1 6। अब ऐसे ही नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, उसके बाद 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 1 5 2, कॉमा कॉमा लगाते चलना है बिगिन में, 5 3 5 4 5 5 5 6 चल रहा है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5 और फाइनली आएगा बेटा हमारा 6 6, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाते हैं यहाँ पे 36, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला था, ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस का। आपको कंडीशन से रैंडम वेरिएबल ढूंढना होता है वर्डिंग क्वेश्चन में,
जैसे कॉइन के क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 3 कॉइन टॉस किए थे, बोला था डिस्ट्रीब्यूशन निकालो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड का। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या था हमारा? रैंडम वेरिएबल। अब ऐसे नंबर ऑफ सिक्सेस ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नंबर ऑफ सिक्सेस का। तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल इन ब्रैकेट आर वी ऑफ किसका? नंबर ऑफ सिक्सेस ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो रहे हैं उसका। सो देयरफॉर इट कैन टेक द वैल्यू, इट कैन टेक द वैल्यूज। ये वैल्यू ले सकता। क्या क्या लेगा सर ये वैल्यू? अरे आप उस पूरे सैंपल में देखिए क्या दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ सिक्सेस 1 में कोई 6, नंबर ऑफ सिक्सेस 6 कितने आ रहे हैं? 1 2 में कोई 6 नहीं है, 1 3 में कोई 6 नहीं है, 1 4 में कोई 6 नहीं है। मतलब ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं यहाँ पे कुछ भी 6 नहीं है। 6 की वैल्यू कितनी बन जाएगी वहाँ पे? 0। ठीक है। फिर 1 6 में 1 6 है, 2 6 में है, 3 6 में है, 4 6 में है, 5 6 में है, 6 1 में, 6 2 में। ऐसे कुछ जगह पे कितना 6 आ रहा है? 1। और 6 6 में कितनी बार 6 आ रहा है? 2। तो x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 0 1 2। ठीक है, इस तरह से। और जैसे आपका यहाँ आ जाए तो बस टेबल बना लेते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन उसी का था, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तो मैंने ऐड किया। देयरफॉर वो मैं ओरली दिखाने वाला हूँ आपको कि वो कैसे होता है करके। प्रोबेबिलिटी हमारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का था। मेन क्वेश्चन इतना है 3 मार्क का। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय। इसका टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो टेबल में क्या होगा? जैसा अभी हमने आपको सिखाया उस तरह से देख लो, समझ में आ जाएगा। यह है x इक्वल टू एक्स और नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए x इक्वल टू एक्स। स्मॉल x ने वैल्यू क्या क्या ली है? एक लिया है वैल्यू 0, एक लिया है वैल्यू 1, एक लिया है वैल्यू 2। ठीक है, 3 वैल्यूज ने लिए सर। लेकिन अभी इतने सारे से, वही तो बोला ना, इसलिए तो मैंने सैंपल बना के दिखाया। ये बोला ना मैं कंडीशन समझती नहीं करके सैंपल बना के दिखाया। अदरवाइज यह 12वीं में सैंपल देना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपको नहीं आ रहा तो लिखना है। जैसे 0 8 1 8 2 8 समझाने के लिए मैंने लिख के दिखाया था। अब इसमें मैंने बोला तो मैं देखो x इक्वल टू एक्स की वैल्यूज 0 1 2। अभी भी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। सब बोलोगे आपने अभी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा, बीच में ऐसी गरज नहीं होती, डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हो। 0 1 2 हमने क्या बोला? 2 है कि ये क्या दिखा रहे हैं? 2 दिखा रहे हैं नंबर ऑफ सिक्सेस। 2 6 कहां पर आते हैं बेटा? अरे ओनली 1। 6 6 तो 6 6 इस 36 में कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। यस और नो? तो मुझे बताओ ये 6 6 नंबर ऑफ सिक्सेस 2 कितनी जगह है? एक ही जगह है। कितने में? 36 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/36। ठीक है। वैसे ही 1 6 कहाँ कहाँ आता है? 1 6 आता है यहाँ पर, ये देखो 1 6 में 1 6 आता है, 2 6 में आता है, 3 6 में आता है, 4 6 में आता है, 5 6 में। तो यहाँ पर 1 6 1 2 3 4 5 ये हो गए। वैसे 6 1 में 1 6 आता है, 6 2 में आता है, 6 3 में, 6 4 में और 6 5 में। ठीक है। इधर के पास 10। तो बेटा ये बचा, ये हुआ आपका 10/36। सर आप उल्टा क्यों निकाल रहे हो? इसलिए निकाल रहा हूँ कि इजी बन जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल मिला के 36 कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं। 36 में से डबल 6 वाला 1 गया और 1 6 वाले 10 गए, 11 चले गए, मतलब बाकी कितने बचे होंगे? 25। सो रिमेनिंग विल बी व्हाट? 25/36। और तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन वैसे उतना ही था। कभी अगर क्वेश्चन आया शो दैट पीएमएफ, तो आप ऐसे एडिशन करके देख सकते हो। तो मैं आपको, जगह वैसे भी कम है, समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि मुझे वो भी सिखाना था कि सिंगल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन अगर है तो एडिशन 1 ही होता है, जो मैंने नोट लिख के दिया है। देखो वापस एक बार,
जैसे अपन ने कॉइन में देखा तो सबका एडिशन कितना मिला था 1। आप खुद याद देखो, अगर आप इन प्रोबेबिलिटी को ऐड करने जाते हो 25/36 प्लस 10/36 प्लस 1/36, सबका बेस कितना है, सेम ही है। तो 25 प्लस 10 35 प्लस 1 36, 36/36 1। तो व्हाट आई एम शोइंग, आई एम नाउ शोइंग टू एक्स्ट्रा में यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू 1, जो उस दिन हमने सिखाया था कि अगर आप बाजू में टोटल 1 लिखते हो तो क्लियर समझ में आता है कि ये पीएमएफ का क्वेश्चन है करके, ठीक है। तो ये हो गया पीएमएफ, और टोटल एक्स्ट्रा में लिखा गया मेरे एंड से, ठीक है। जिससे चाहो तो अगेन आप सामने, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। इसी पैटर्न में कुछ फाइंड वैल्यूज ऑफ के क्वेश्चन भी आते हैं, जो अभी हम बस इसके सामने वाले कंसेप्ट में क्वेश्चन में ले रहे हैं। वो बने रहिए चैनल पे, और फाइंड वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते हैं इसी पीएमएफ सीरीज के अंदर। सो बेटा लेट्स कंटिन्यू। जैसा आप जानते हो कि इसके पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 के लेसन में पीएमएफ क्या होता है वो जाना था। व्हाट इज़ पीएमएफ, जहाँ सभी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन कितना होता है 1, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमएफ। लेकिन आपको पता है कि पीएमएफ में निगेटिव वैल्यूज़ अलाउड होती नहीं है, और पीएमएफ के साथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ के साथ हम लोगों ने इसके पहले कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है वो भी देखा है, सीडीएफ जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में यहाँ पर देखा था कि सीडीएफ कैसे निकालते हैं, किसको पीएमएफ बोलना, कैसे देखना, पीएमएफ के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, सीडीएफ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, एक तो टेबल बेस आएगा या फंक्शन बेस आएगा या वर्डिंग बेस आएगा। अभी उन्हीं पे हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे एक्सरसाइज में भी कुछ और क्वेश्चन दिए हैं जहां ऑलरेडी बताया जाता है कि ये क्या है पीएमएफ। जैसे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, थोड़ा ध्यान देना है। देखो एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर करके रखा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने आज लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो लिखा है एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स रैंडम वेरिएबल है एंड इट हैज अ पीएमएफ। ये देखो यहाँ पर पीएमएफ बोल के रख दिया है, बता दिया कि हम ये टेबल दे रहे हैं वो किसका टेबल है, पीएमएफ का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टेबल है करके। और देखो एक्स की वैल्यूज आपको देखे रखी, -2, -1, 0, 1 और 2 रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू, और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी k, 2k, 3k, k और 5k। क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है k, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड, ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल है बेटा, P फॉर प्रोबेबिलिटी, x लेस देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो चलो अपन आंसर शुरू करते हैं। आंसर में हमने लिखना कैसा है, गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसलिए कहाँ से लिखा बेटा, हमें खुद गिवन में दिया था कि हमारा फंक्शन कौन है, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो हमें लिखना है वैसे, गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सिस। अगर वो पीएमएफ है तो उसके सभी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x का एडिशन कितना आ जाएगा, 1। तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज एडिशन, क्या क्या है प्रोबेबिलिटीज वैल्यू, आप थोड़ा देख लीजिए, k, 2k, 3k, k प्लस 5k, सबको ऐड करना है बेटा, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस 5k इज इक्वल टू 1। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 1/12। 12k इक्वल टू 1 इंटू वाला अपॉन जाएगा, k की वैल्यू 1/12। इन दिस वे वी गॉट k। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब क्या क्या आएगी बेटा, -2 और -1। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -2 की लेना होगा, प्रोबेबिलिटी हमें लेना होगा x इक्वल टू -1 की। तो x इक्वल टू -2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारी, k, और x इक्वल टू -1 कितनी है, 2k। k प्लस 2k हमारे पास कितना बन जाएगा, 3k, ये 3, और k हमारा खुद 1/12 है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट के की वैल्यू 1/12, तो 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4। ठीक है, अब हमें निकालनी है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन -1। x की प्रोबेबिलिटी -1 से बड़ी कौन कौन आएगा बेटा? 0 1 और 2। It will include probability with x equal to 0, probability x equal to 1 and probability x equal to 2। x equal to 0 का probability कितना है? 3k, x equal to 1 का कितना है? k, and x equal to 2 का कितना है? 5k। तो 5 plus 1 6 plus 3 times that is 9k। 9 again k की वैल्यू 1/12, if I divide it 3 3 are 9, 3 4 are 12, so answer will be 3/4। तो इस तरह का क्वेश्चन पीएमएफ पर आता है 3 मार्क्स बेस के लिए, जो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे हमने और कुछ क्वेश्चन लेके रखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा फॉर द, यहाँ हमने दिखाया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। देखो यहाँ डायरेक्ट पीएमएफ डिक्लेयर कर दिया था, बोल दिया था कि एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट हैज द फॉलोइंग पीएमएफ, उसका ये पीएमएफ है। अभी पीएमएफ ना देते हुए देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा आपको, जहाँ 0 1 2 3 4 ये हमारी एक्स की वैल्यूज है, नीचे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी है कॉलम में एट द एंड टोटल में 1 देके रखा है। ये जहाँ हमने अंडरलाइन करके रखा है, एरो देके रखा है, ये देखो टोटल में 1 दिखाया है, टोटल इज शोइंग 1। अरे अगर ये टोटल में 1 है मीन्स क्या करना है बेटा? टोटल में 1 का मतलब ये सब प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 है, और प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 कब होता है? जब वो पीएमएफ होता है। इसका मतलब भी हमें यहाँ पर भी पीएमएफ दिया, वर्डिंग में ना देते हुए हमें दिया टोटल एज अ कॉलम में डालकर 1 दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगेन देखो फाइंड वैल्यू करनी है हमें के की। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 3, प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन 3/4 मार्क का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगेन क्योंकि हमें 1 बताया है तो हमारा फंक्शन जो है वो वही बनेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। गिवन इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ है रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो वापस बेटा वही करेंगे। अगर पीएमएफ होता है ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का एडिशन 1 होता है, जो दिखाया गया है। तो चलो एडिशन करते हैं, के 2k 4k सभी का एडिशन, सभी को एक साथ ऐड करना है, k 2k 4k k 2k एंड वापस k। तो अगर करते k प्लस 2k 3k 3k 4k 7k 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे? 1/10। k बिकम्स इक्वल टू 1/10। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी x की ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 के लिए चलना है। तो 2 या 2 से बड़ी प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू में 2 की 3 की और 4 की, ये प्रोबेबिलिटीज आएगी। x इक्वल टू 2 की, x इक्वल टू 3 की और x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर आएंगी। 4k 2k k 4k 2k k 4k प्लस 2k 6k 6k प्लस 1k 7k 7 टाइम्स k बिकम्स 1/10। तो टोटल आंसर बेटा हमारा बन जाएगा 7/10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ढूंढना है बेटा हमें प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 3। x की प्रोबेबिलिटी 3 से छोटी, 3 से छोटी कौन कौन आएगा बेटा? 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी। कि x की वैल्यू 3 से छोटी बोला, ये x की वैल्यू है 3 से छोटी, लेस दैन 3 मीन 0 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 में k है, x इक्वल टू 1 का 2k है, 2 का 4k है, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7k। तो 7 तो अपना वैसे का वैसा, k की वैल्यू 1/10। तो मेरा फाइनल आंसर बच्चा जो मेरा बनेगा इट विल बी 7/10। दैट्स व्हाट माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। अभी मुझे ढूंढना है प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 1 या 1 से छोटी, लेस भी है और इक्वल भी है। लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन बोला 0, इक्वल मतलब 1 भी। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की। x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? k, और x इक्वल टू 1 की कितनी है बेटा? 2k।
k प्लस 2k, टोटलाइज आंसर विल बी 3k। 3 इंटू के की वैल्यू हमारी 1/10 है, वापस हम वो डाल देंगे एंड दैट्स व्हाई आंसर बनेगा 3/10। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, कोई हार्डेस्ट क्वेश्चन नहीं है। जस्ट वो फाइंड वैल्यू ऑफ k दे देंगे, साथ में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू निकालने को देंगे। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमने रखा है रैंडम वेरिएबल। देखो अभी यहाँ पर क्या था, पीएमएफ लिख के था, यहाँ टोटल में 1 था, अभी यहाँ और रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल। हमने आपको इसी चैनल पे जब पढ़ाया है तो प्रायर ऑफ द कुछ इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर के दौरान ही बताया है, नोट लिखवा के दिया था कि जब कभी सिंगल रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन की वैल्यू ऑलवेज 1 आती है एंड इट इज़ ऑलवेज अ पीएमएफ, वो ऑलवेज पीएमएफ होता है। तो बेटा जैसे उसने और रैंडम वेरिएबल बोला, और रैंडम वेरिएबल का मतलब ही वो इंडिकेट करने की बात कर रहा है पीएमएफ है करके, ठीक है। तो बस हमें ये टेबल दे के रखा है 0 1 2 3 4 5 6 तक के एक्स की वैल्यू, और नीचे प्रोबेबिलिटीज दे के रखी है k 3k 5k 7k 9k 11k एंड 13k। अभी मुझे फाइंड आउट करना है k, उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 4, और उसके बाद बेटा मुझे ढूंढना है CDF एंड क्योंकि CDF को ऐड कर दिया, फाइंड k का 1 मार्क, 2 प्रोबेबिलिटीज का 2 मार्क, CDF का 1 मार्क, तो टोटल मिला के मेरे पास 4 मार्क का और एक क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे पहले मैं वापस शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है और रैंडम वेरिएबल, सिंगल रैंडम वेरिएबल का, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल का होने के कारण ये काम करेगा पीएमएफ का। तो देखो हमने लिखा है सिंस इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल देयरफॉर इट इज अ पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, और अगर ये पीएमएफ है तो उसके समेशन का एडिशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सभी प्रोबेबिलिटीज का। करो प्रोबेबिलिटी को ऐड, k प्लस 3k लिखा है, k 3k 5k 7k 9k 11k 13k, सबका एडिशन 1, 13 प्लस 7 20, 11 प्लस 9 20, 20 20 40, यहीं पे हो गया 45 प्लस 3 48 प्लस 1 49k, एडिशन इज 49k इज इक्वल टू 1, सो k बिकम्स 1/49, 1/49। तो k की वैल्यू मिल चुकी है। अब ढूंढना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी में कौन आएगा, 2 की 3 की 4 की 5 की और 6 की, 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर मेरे पास आएगी। 2 का प्रोबेबिलिटीज 5k, 3 का प्रोबेबिलिटी 7k, 4 का प्रोबेबिलिटी 9k, 5 का प्रोबेबिलिटी 11k और 6 का प्रोबेबिलिटी 13k। बेटा वही एडिशन वापस 11 प्लस 9 इट इज 20, 7 प्लस 13 20, 20 और 5 45। ऐसा मान लो या इधर से देखो, आप 2 या 2 से बड़ी मतलब 2 से ऊपर वाले ले रहे हो तो ये छूटे हैं, 3 और 1 4 छूटा है, 49 में से 4 चला गया 45k, 45। और जैसे आपको पता है कि यूर के, ये देखो नहीं तो बोलोगे ये वैल्यू क्या लिखी गई है, ये 45 आपकी वैल्यू और के आपका आया 1/49, तो 45 इंटू 1/45 दैट इज 45/49, इट इज माई फाइनल आंसर। आगे दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन 4, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है बट 4 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, 4 से छोटी है, 0 से बड़ी और 4 से छोटी, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3, 4 से छोटी 1 2 3 तक लेना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3k, x इक्वल टू 2 की 5k, x इक्वल टू 3 की 7k, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15k, 15k 15 इंटू k की वैल्यू कितनी है 1/49, सो फाइनल आंसर कितना बनेगा 15/49। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलरली अपने तीनों देखे अलग अलग लेवल। अब एक्स्ट्रा पूछा है CDF, जो आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया गया है, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया गया है, ध्यान देना है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने कुछ एरो करके रखे, मैं वापस आपको मिटा के डबल करा के दिखा देता हूँ हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। देखो पहले तो हमें CDF ढूंढना है, तो CDF के लिए पहले हम ओरिजिनल टेबल बनाएंगे, ठीक है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के लिए पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो चाहिए, तो सुनो हमने लिखा x इक्वल टू x, x इक्वल टू x,
और x इक्वल टू एक्स में वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल क्यों डाला? अभी हम पढ़ चुके हैं पीएफ है, तो पीएफ में सभी टोटल का एडिशन प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, आप तो बोलोगे सर यार k था, अरे तो हाँ ना बेटा, अभी मुझे CDF निकालना है, CDF ऐसे तो ना निकलेगा, नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए। देखो k की वैल्यू ढूंढ ली है 1/49, तो उस तरह से जहाँ k था वो 1/49 हो गया, जहाँ 3k था क्योंकि k की वैल्यू 1/49 है, 3 इंटू 1/49 3/49, तो बस मल्टीप्लाई करना है 5k मतलब 5/49 हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 1/49 है, बस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7k 7/49, भले ही डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड नहीं करना है, रखना है, एडिशन के लिए आपको हेल्प होगी। 9k 9/49, 11k 11/49, 13k 13/49, और इसके पहले हम देख चुके हैं कि सही प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है 1, पीएमएफ है तो टोटल में 1 लिखना है। अब ये था हमारा ओरिजिनल टेबल, अब मुझे इसका बनाना है CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हाउ शुड वी सॉल्व? तो CDF में बेटा कभी भी याद रखना, कम्युलेटिव फंक्शन है ना, पहला कॉपीराइट करते जैसे का वैसा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स निकालते वक्त ये पहला कॉपीराइट कर दिया, फिर इसमें a वाला ऐड करना 1/49 प्लस 3/49 और उसी के नीचे लिखना 4/49, बस एडिशन करते चलना है, ठीक है। फिर वापस ये जो अभी वैल्यू आई है इसमें सामने वाला ऐड करना 4/49 प्लस 5/49, फर्स्ट लेक्चर में भी आपको सिखाया गया है 9/49, इस तरह से। फिर वापस 9/49 में 7/49 ऐड करना 16/49, 16/49 में वापस 9/49 ऐड करना 25/49, 25/49 में 11/49 ऐड करना 36/49, 36/49 में वापस 13/49 ऐड करना, तो 49/49 बिकम्स 1, जो एंडिंग में वहाँ 1 मिलता है वो एक कॉलम यहाँ पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से CDF निकाला जाता है। याद करिए, ऐसे ही कुछ होमवर्क भी हमने आपको डाले गए हैं। देखो सेम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए देखे रखे, सभी PYQs है, सभी बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज x इक्वल टू एक्स 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने क्वेश्चन लगभग लिया था वैसा क्वेश्चन डाल के रखा है, k 2k 3k 4k 5k 6k, फाइंड वैल्यू ऑफ k, दो प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है, x लेस देन इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, और देखो CDF निकालना है। जैसे ये सॉल्व किया ना, डिक्टो सेम क्वेश्चन हमने आपको देके रखा है। एक और हमने क्वेश्चन देके रखा है, अब देखो फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF दे दिया, f ऑफ x दे दिया, देखो x के बाद f ऑफ x, p ऑफ x नहीं दिया, बोल क्या रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो। सर वो कैसे करना? बेटा उल्टा करना। देखो अभी आपने इसमें ऐड किया, यहाँ लिखते गए, पहला तो कॉपीराइट था, तो कभी आपको अगर उल्टा करना है, CDF से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहला वापस कॉपी कर लेना और जहाँ ऐड करे थे वहाँ सब्सट्रैक्ट करना, नेक्स्ट माइनस फर्स्ट, 4/49 माइनस 1/49 3/49, 9/49 माइनस 4, नेक्स्ट आगे वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, और वहाँ लिखते चलना। 9 में से 4 चले गए 5/49, 16 में से 9 चले गए 7/49, 25 में से 16 चले गए 9/49, ऐसे f ऑफ x से PM निकालते हैं। 30 में से 25 चला गया 11/49, इस तरह से, और 1 में से 30/49 चला गया 13/49, इस तरह से। तो आपको यहाँ वही करना है, f ऑफ x देखे रखा है 0.2 0.37 0.48 0.2, नेक्स्ट माइनस फर्स्ट करते जाना और लिखते जाना, पहली वैल्यू तो कॉपीराइट होती है। तो CDF से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है और दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, x लेस देन इक्वल टू 3, x प्रोबेबिलिटी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ये प्रोबेबिलिटी तभी निकलेंगी जब इसके पहले f ऑफ x के नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा, मतलब f ऑफ x के नीचे p ऑफ x आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए हमने आपको पूरा यहाँ तैयार किया है। ये हो गया हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पहले गैस का कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है, इतने क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसमें ही और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी आता है जो हम लेने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट बेस पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। थैंक यू सो मच।